हम लोग तो जानते हैं उसको, बच्चे से देखे हैं, पेंटर के काम करता है, अभी तो पेंटर के वो काम करता था, एकदम ठीक है, दिमागी हालत उसका कोई खराब नहीं है। ये गलत, जो भी रिपोर्ट लिखा है गलत लिखा, हाँ, बचाने की खाली कोशिश हो रहा है। मोदी जी तक ये मैसेज जाए और इसमें संविधान में संशोधन करके यथाशीघ्र इसका निपटारा करें और उनको फांसी की सजा, जो दोषी है उनको लटका दें। झारखंड में एक ऐसी विभत्स घटना हुई है जिसने इस पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर के रख दिया है। अगर आप प्यार में ना कहते हैं तो कुछ लोग आपको जला देंगे, क्योंकि उनकी साजिश है कि या तो आप उनके हों या तो किसी और के नहीं। फिर एक विभत्स मुस्कान देंगे, एक नरभक्षी मुस्कान। क्यों? क्योंकि उनका कुछ होना जाना नहीं है। एक अपराधी का जिक्र तो आप लोगों ने सुना, लेकिन क्या शाहरुख ने अकेले अंकिता को जलाया? ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त हम दुमका के वीर कुंवर सिंह चौक पर है, जहां पर पीछे जो मौजूद मेरे लोग हैं वो अंकिता को न्याय दिलाने की जंग पिछले कई दिनों से लड़ रहे हैं। एक तरफ तो सीएम साहब 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं चार्टर्ड प्लेन में अपने विधायकों के लिए, दूसरी ओर बच्ची के परिवारजनों को 10 लाख रुपए की भीख दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये 10 लाख रुपए देने से उनका काम खत्म हो गया? कुछ नहीं, सब बेकार ढकसला है, सब कुछ नहीं है, सब खाली आदमी पब्लिक को दिखाने के लिए दिया है पैसा कौड़ी। इस पहले लड़की को बचाया नहीं सका तो क्या पैसा लेके करेगा ये? उनका बाप माँ एक पैसा लेके क्या करेगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस वक्त लड़की जेल में थी, मतलब कि अस्पताल में थी, उस वक्त यहाँ पे पिकनिक चल रही थी। वहाँ तो रायपुर में पिकनिक चल रही थी। कहे नहीं एक बार बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन क्यों नहीं देखने गए? इसका कारण तो खाली वोट लेने का एक चक्कर है। वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके अपना रोटी सेक के चल जाते हैं। इन लोगों का यही काम है। अंकल जी, शाहरुख मुस्कुराता हुआ नजर आया है, जैसे उसको कानून का कोई डर ही नहीं हो, पीछे बहुत बैकिंग हो। उसके बाद नज़र आता है कि कई ऐसी चीज़ें, खबरें प्लांट की जाती है कि वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे साफ साफ एक चीज़ नज़र आती है कि प्रशासन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो थी, कौन अस्तूफा था, वो मुस्लिम था, इसीलिए वो ऐसा ने लिखा कि वो खफा तो है नहीं, माथा तो उसका एकदम ठीक है। हम लोग तो जानते हैं उसको, बच्चे से देखे हैं, पेंटर के काम करता है, अभी तो पेंटर के वो काम करता था, एकदम ठीक है, दिमागी हालत उसका कोई खराब नहीं है। ये गलत, जो भी रिपोर्ट लिखा है गलत लिखा, हाँ, बचाने की खाली कोशिश हो रहा है। हाँ, क्यों बचाना चाह रहे हैं? अब वही न जाने काहे बचाना चाहते हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा भी अंसारी थे, वो भी अंसारी हैं, लेकिन वो लड़की के याद नहीं कर रहे हैं। मुस्तफ़ा अंसारी जो डीएसपी थे, चाहे कुछ थे, तो मतलब यहाँ पे वो लोग अपने धर्म का देख रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता हुआ। अरुण जी, आरोपी को बचाने की कोशिशें की जा रही जी। मैं यहाँ का नहीं रहने वाला हूँ, मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैं आया, मैं पेशे से दवा कंपनी में मैनेजर हूँ। मुझे जब मालूम हुआ तो मुझे भी काफ़ी दुख हुई इस घटना को सुन करके, और ये घटना बहुत बेबस घटना, ऐसा घटना तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक मैसेज। उन्होंने वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 1950 से संविधान लागू हुआ और हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, तो संविधान में उसी तरह बढ़े, उसकी भी कार्रवाई उतनी जल्दी हो जाए जितना जल्दी हो सके। यह नहीं कि 2 महीना 4 महीना प्रोसेस में लगे तब उनको फांसी हो, नहीं, जितना जल्दी हो इसका निपटारा करें और उनको सज़ा जो लगता है उनको फांसी की सज़ा मिले। जब हम सब जानते हैं कि उसने पेट्रोल छिड़क दिया, उनके साथी भी थे, ये मालूम हो गया, फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? ये मैं नरेंद्र मोदी को ये उनसे विनती करूंगा कि संविधान में संशोधन करें। उनके लोकसभा 2/3 बहुमत है, वो चाहे तो संविधान में सिर्फ दुमका ही नहीं, मैंने 27 अगस्त को दिल्ली में भी वही सेम घटना घटी है। वहाँ गोली मार दिया गया है, यहाँ पेट्रोल से छिड़क दिएगा, और उसके बाद अयोध्या में घटना गई, लड़की वो बच गई। तो ये सब क्या हो रहा है? इसलिए इसको हर हालत में मोदी जी तक ये मैसेज जाए और इसमें संविधान में संशोधन करके यथाशीघ्र इसका निपटारा करें और उनको फांसी की सज़ा, जो दोषी है उनको लटका दें।
आपको लग रहा है क्या कि जानबूझ के हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है किसी मिशन के तहत? देखिए, ये टारगेट किया जा रहा है तो ऐसा माहौल क्या लगता है? आज दुमका, कल दिल्ली, परसों अयोध्या, ये सब गाजीपुर, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब कुछ टारगेट जरूर है उन लोगों का, जो हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं। जो हम तो कहेंगे दुमका वासियों को तो बहुत धन्यवाद देंगे, जितने संयम से काम कर रहे हैं, इतने शांत से विचार से काम कर रहे हैं और अपना आंदोलन में जारी रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इससे सरकार को आगे आना चाहिए, चाहे किसी भी की सरकार हो, उसको जितना जल्द हो सके उसको सजा मिले। अच्छा, आप चूंकि पहले दिन से बच्ची के साथ रहे हैं, कि बच्ची के अंतिम शब्द थे कि जिस तरीके से मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ वैसा ही उसके साथ भी हो जिसने मेरे साथ ये किया है। लेकिन आज की स्थिति में आपको लग रहा है कि बच्ची को न्याय मिल पाएगा? जिस तरह से सरकार काम कर रही है और शुरू दिन से लोकल प्रशासन जिस तरह से काम किया, बच्ची बच जाती। जो आज झुंझुना राज्य सरकार दे रही है, ये अगर पहला दिन आश्वासन मिल जाता तो शायद ये बच्ची बच जाती। 5 दिन वो हर मीडिया में वो वीडियो वगैरह होगा, 5 दिन तक वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मतलब मेडिकल विभाग का उदासीनता है जो बच्ची हमारे बीच नहीं रही। और जिस तरह से शुरू दिन से दुमका वासी को का शक कोई गैर वाजिब नहीं है, जिस तरह से उम्र को लेकर के छेड़छाड़ किया गया, अब सुनने में आ रहा है पेपर के माध्यम से ही कि उसके मतलब बयान में ये दिया जा रहा है कि मैं गुस्से में आके किया, नहीं, ये प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड अगर नहीं रहता तो दूसरा अभियुक्त जो छोटू है वो भी, छोटू का असली नाम क्या है? नईम अंसारी, नईम अंसारी नाम है। वह 1 साल पहले लड़की को अगवा कर जबरन शादी करने के आरोप में जेल भी में रहा है और उसका दुमका से बेल नहीं हुआ, हाई कोर्ट से उसको बेल मिला। और वह आज भी उस हिंदू लड़की के घर में मतलब बीच बीच में जाता है, उसको डराता धमकाता है, उसके घर मतलब एक तरह से उसको अटैक करने उसके घर जाता है। तो ये क्या कोई मतलब गुस्सा में तो है नहीं, ये तो प्री प्लान्ड है। और अक्सर हाँ, यहाँ के स्कूल और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पे अभी एक नया प्रचलन देखने को मिल रहा है कि टोटो वाला मुस्लिम संप्रदाय के ड्राइवर वहाँ पे लाइन लगा के रखते हैं। जिस जगह का भाड़ा एक आम जन से, हमसे, आपसे, कोई जेंट से अगर वो 15 रुपया लेता है तो उस जगह का भाड़ा बच्चियों से वह 5 में ही तैयार हो जाता है। कहाँ से भाई? जिसको घर में अच्छा छत नहीं है, जिसको अच्छा मतलब कोई रोजगार नहीं है, वो ये घाटा सह कहाँ से रहा है? इसका मतलब उसको फंडिंग हो रहा है इस चीज़ को करने के लिए। ये लड़का पेंटर, 300 रुपया इसकी दिहाड़ी है और ये इतना बड़ा कांड करने का साहस रखे, ये साहस आता कहाँ से है? जांच तो इस पे होनी चाहिए, ये साहस आता कहाँ से है? क्या सरकारें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी हैं? यहाँ पे लग तो रहा है झारखंड सरकार पूर्ण रूप से विफल है। लग तो यही रहा है कि पूरे मतलब पनाहगार बना हुआ है। हम तो देख रहे हैं पिछले 5 दिन में पेपर के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि एक घटना रांची में भी हुई है, चतरा में हुआ है। तो ये तो मतलब लगातार घटना घट रहा है। नुपुर शर्मा के समय में पूरे के पूरे रांची को तहस नहस कर दिया गया। कानून अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो, और उस घटना में जिस जगह पे पुलिस को पत्थर और गोली चलाया गया, उसमें पुलिस की गोली से घायल एक लड़का, जिसको अखबार के माध्यम से हम लोग तो थोड़ा सा इधर इस बंदी उंदी को लेकर के थोड़ा ये थे, लेकिन अखबार के माध्यम से मालूम चला है कि उसे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। तो इसको क्या माना जाएगा? कहाँ हम लोग तो पहले सोचते थे क्या कि नहीं ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स, ये हिंदू नहीं, तो हम तो देख रहे हैं कि आप मेरे सामने में उसको आप प्रश्रय दे रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं।
इसको हम कैसे बूझ लें कि ये पक्षपात नहीं है? हम तो बूझ रहे हैं। आप यहाँ के लोकल विधायक हैं, आपका सरकार है, यहाँ आप आते नहीं हैं और गैर जिम्मेदाराना आप स्टेटमेंट देते हैं। और जिस दिन से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसी दिन से यहाँ पे गलत फ़ोटो वायरल हो रहा है। हम कैसे बूझें कि आप हमारे साथ हैं? आप हिंदुओं के साथ नहीं हैं। इस देश में अभी हिंदुओं के साथ पार्टियां नहीं खड़ी है। अच्छा, हम कई बार देख रहे हैं यहाँ के कुछ लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वो लोग बाकायदा इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं कि ज़्यादा बवाल मत मचाओ, मना किया जला दिया, इस तरीके की स्टेटमेंट है। कोई पत्रकार है न्यूज़ फॉर नेशन का, उसका स्क्रीनशॉट खूब वायरल है कि वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कहा जाएगा, मीडिया में भी तो हर वर्ग है। लुटियंस वर्ग जो नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है? ये वर्ग का काम ही है। पता नहीं विदेशी फंडिंग होता है, क्या होता है। अगर सही मायने में आप अगर इस घटना का उन लोगों ने विरोध किया तो किस हिसाब से यहाँ के मतलब 28 तारीख को अर्धरात्रि कहा जाएगा, 2 बजे रात में बच्ची मरी है। 28 तारीख को मतलब स्वतः सभी समाज की ओर से दुमका बंद और 29 तारीख को बंद रहा। और 29 तारीख के शाम में यहाँ पे कितने स्क्रीनशॉट लोगों ने निकाला, कितने मुस्लिमों के फेसबुक पे उस लड़का का हंसता हुआ कि हम मतलब निर्भीक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका हंसता हुआ डीपी था। और हमारे स्थानीय विधायक महोदय स्टेटमेंट देते हैं कि उन दोनों का पुराना कुछ संबंध था, बसंत सोरेन जी। और उसके बाद से पहले उस अभियुक्त का, उस जालिम का हंसता हुआ फोटो जो हाजत का है वो पहले डीपी लगाया जाता है। और उसके ये स्थानीय विधायक बसंत जी का स्टेटमेंट के बाद उन दोनों का गलत फोटो लगाया जाने लगा। तब जिला प्रशासन को दबाव डालने पर कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद से कुछ कमा है। लेकिन ये मतलब उस बच्ची को बदनाम करने का पूरा कोशिश किया गया और इस केस के दिशा को मोड़ने के लिए मतलब मारा तो मारा, अब उसका चरित्र हनन भी कर रहे हैं। नईम गिरफ्तार हुआ क्या अभी तक? हाँ, छोटू नईम गिरफ्तार हो गया है। ये जिस तरीके से बेटियों के साथ दुमका में हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नजर आ रही हैं क्या यहाँ पे? आ रहे हैं, एकदम सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे। कैसे सुरक्षित बनेगा फिर ये जगह? क्योंकि सरकार तो झारखंड में से बाहर है, छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे बेटियों के साथ लगातार इस तरीके की घटना हो रही है। यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ की सरकार जो है लापरवाही है, जो कि हो रहा है, और मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहा है। वही लोग ज़्यादा करता है, 80% वही लोग करता है। हाँ, यहाँ कोई जो है जब तक सरकार नहीं बदलेगी या मतलब प्रशासन को लोग चुस्त नहीं करेगा तब तक रुकेगा नहीं। और ज़्यादा जो है मुस्लिम ही ज़्यादा करता है। हिंदू लड़की आती है पढ़ने के लिए, स्कूल के बाहर में खड़ा रहता है, लोग मोटरसाइकिल लेकर के, अपना टोटो लेकर के लोग साथ छेड़खानी करता है। आए दिन ये हर दिन जो है कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन प्रशासन कुछ करता नहीं है। क्या लगता है अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को साधने के लिए सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर शांत रहती है? कुछ हद तक तो ये बात सही है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह का वारदात हुआ है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, इस तरह के दुर्दांत अपराधी को कठोर सज़ा देनी चाहिए। इसमें चाहे वो सरकार किसी की भी हो। यदि सरकार इस पर अपना एक्शन नहीं लेती है तो माना जाएगा कि बैकडोर से समर्थन है। अभी तक लग रहा है कि बैकडोर से समर्थन है। आम जनता तो यही संदेश दे रही है। यदि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न लिया जाए तो यदि आप लोग मीडिया के लोग हैं, एकदम पक्का है कि यदि उस समाज के सामने उसको सौंप दिया तो समाज उसे सज़ा दे देगी। अच्छा, एक और सवाल का उत्तर दीजिए, कैसे रुकेंगी ये सारी घटनाएं? कि क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऐसा किया जाए कि दुमका फिर से सुरक्षित बन सके? कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, छोटी छोटी घटनाओं का संज्ञान लिया जाए। आज अगर छोटू नईम को मतलब यहाँ के पुलिस प्रशासन अगर उस पर कड़ा धारा लगाता या उसका चार्जशीट तगड़ा मतलब रहता तो शायद हाईकोर्ट में भी बेल नहीं मिलता, तो आज ये घटना नहीं घटती। छोटी छोटी बातों को अगर ये जो मतलब ढिलाई बरतने का वोट बैंक की राजनीति में उसके मतलब केस को कमज़ोर करने का जो ये रणनीति चल रहा है, जिसके चलते मन बढ़ रहा है।
जी। आप हम क्यों नहीं चाहते हैं, हमारे घर के हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा जेल जाए। उन लोगों को वो आश्वस्त है कि हम तो छूट ही जाएंगे, हमारे जब तक हम जेल में रहेंगे तब तक हमारे घर में फंड आता रहेगा। इसकी बृहद जांच होनी चाहिए कि जब वो जेल में तो उसका घर चल कैसे रहा है, उसके घर में मतलब जिस समय वह 200-300 रुपया घर लाता था उस समय एक झोला सब्जी नहीं ला पाता था, और उसके जेल जाने के बाद उसके घर में तरह तरह का पकवान, तरह तरह का फल कैसे आ रहा है, कहाँ से ये फंडिंग हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। कम कैसे नहीं होगा। जी, हम बोल रहे सर कि वो बालिग थी, नाबालिग थी, उसको बालिग दिखाया गया। और ये जो थी हुसैन है वो बालिग था, उसको नाबालिग दिखाया गया। इसमें भी मतलब राजनीति हुआ, इसमें भी राजनीति हुआ। तो हर तरह से तो मतलब वो जो अथी थे SDPO मुख्तार आए, वो भी जातिवाद के वहाँ पे कि बालिग दिखा करके नाबालिग जो है, तब मतलब उसको, और इसका एक ही उपाय है कि जब 1 महीना के अंदर फांसी दिया जाए तभी जो है दुमका के आदमी को शांति मिलेगा, और तब उसको डर होगा कि हाँ ऐसा घटना दोबारा नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हम लोग दुमका में हैं, लगातार दुमका से आप तक रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हुई है कि अगर प्रशासन ने पहले पुराने आरोपियों को इस तरीके से नहीं छोड़ा होता तो शायद आज अंकिता जीवित होती।